फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके सभी कमेंट्स को, आपके जितने भी डाउट्स थे, उन सभी को यहाँ पर नोट कर रखा है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित मैंने जितनी भी वीडियोज़ आपको दी थी कि आपका मेडिकल कैसे होगा, ठीक है, और क्या क्या आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं, तो वहाँ पर बच्चों के बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आए थे और मैंने अधिकतर कमेंट्स का रिप्लाई भी किया। जितना समय मिलता है वर्क करने के बाद वहाँ मैं देख लेता हूँ क्या कमेंट्स आ रहा है, उनका रिप्लाई भी करता हूँ। ऐसे ही एसएससी जीडी की कट ऑफ से संबंधित वीडियोस दी थी, वहाँ भी बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं और उन कमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण कमेंट्स जो थे उनको मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। सबसे ज़्यादा बच्चों ने पूछा कि सर एसएससी जीडी का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ने वाली है, ऐसा भी बच्चों ने पूछा था, तो मैंने इसकी भी जानकारी ली है। ठीक है, क्यों ये क्वेश्चन जो बच्चों का पूछा गया वो इसलिए पूछा गया कि यूट्यूब पर हमारे बहुत से साथियों ने पदों की संख्या बढ़ाने संबंधित वीडियोस दी होंगी और वहाँ से उन्हें जानकारी मिली है। ठीक है, न्यू वैकेंसीज़ में कुछ बदलाव हुआ है, वो भी नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा होगा, फिजिकल कितने दिन बाद शुरू होगा रिजल्ट के, और जीडी का मेडिकल कैसे होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी 2024-25 वाली, जिसका आपका अभी एग्ज़ाम हुआ है 2025 में। ठीक है, अब यहाँ आपका एग्ज़ाम तो हो गया। ठीक, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिज़ल्ट कितने दिन बाद आएगा। तो सही चीज़ मैं ये बताऊँ कि एसएससी जीडी का जो रिज़ल्ट है वो लगभग हर बार चौंकाने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2023 की वैकेंसीज़ पर। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि 2023 की जो वैकेंसी थी जिसका एग्ज़ाम 10 जनवरी से 13 फरवरी के बीच चला था 2023 वाली का। ठीक है, और इसका जो रिज़ल्ट आउट हुआ था वो 8 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था। तो 13 फरवरी से 13 मार्च 1 महीना हो गया और 13 अप्रैल 2 महीना, लगभग 2 महीने में भी 5 दिन कम। ये मान चल लीजिए मोटा मोटा कि 2 माह बाद आपका रिज़ल्ट आ गया, या 2 महीने में जो है रिज़ल्ट आपका आ गया एसएससी जीडी 2023 का। ठीक है, और मई में इसका फिजिकल करा लिया गया, यानी कि अप्रैल के बाद मई, अप्रैल और मई कितना समय मिला? सिर्फ 1 महीने का। ठीक है, अधिकतम 1 महीने का समय मिला और फिजिकल स्टार्ट हो गए। 2024 में देखिए एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच हुआ और यहाँ जो रिज़ल्ट आया है वो जुलाई में आया जाके। ठीक है, 7 मार्च से 10 जुलाई, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, लगभग देखा जाए तो 4 महीने में इसका रिज़ल्ट कितने दिनों में दिया इन्होंने? 4 महीने में। ठीक है, फिजिकल जो है वो सितंबर में स्टार्ट हुआ इसका। अब सितंबर में फिजिकल स्टार्ट हुआ, जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त के बाद सितंबर, यानी कि 2 महीने में इसका जो है फिजिकल स्टार्ट करवाया इन्होंने। ठीक है, यहाँ 2 महीने में रिजल्ट दे दिया और 1 महीने में फिजिकल हो गया, यहाँ 4 महीने में रिजल्ट दिया और 2 महीने में फिजिकल हो गया। इसी तरह से अगर हम 2025 की वैकेंसीज़ की बात करें, जो आपकी 2025 में भी जिसका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, इसका फरवरी में एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मार्च पूरी निकल गई, अब मार्च निकल गई है और कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि फरवरी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, कुछ आपको बताएंगे सेकंड में आ जाएगा, कुछ बताएंगे अप्रैल के लास्ट में आएगा, कुछ बताएंगे हो सकता है मई तक भी आए। ये सारी चीज़ें ऐसी ही अफवाहें होती हैं। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि 1 महीना आपका मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 महीने में रिजल्ट देते हैं तो ये मान के चलो कि आपका रिजल्ट जो है अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, अब अप्रैल के कौन से वीक में आएगा? फर्स्ट वीक में आएगा, सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा? इस चीज़ की जानकारी देखिए, या तो आपके अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही आ जाएगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही आएगा। अगर प्रथम सप्ताह में रिजल्ट नहीं आता है तो ये मान के चलो कि 20 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, इससे पहले फिर नहीं आएगा, या इसके बाद भी जा सकता है। या तो रिजल्ट आपका जो है प्रथम सप्ताह में ही आ जाएगा अप्रैल के। ठीक है, नहीं आया रिजल्ट तो 20 अप्रैल के आसपास आएगा या इससे भी आगे जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। इसके बाद अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपको निश्चित तौर पर डेट बता दूंगा कि रिजल्ट आपका कब आएगा। लेकिन अभी जो अनुमान लग रहा है वो ये है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में या फिर 20 अप्रैल के आसपास या उससे भी आगे। फिलहाल चांसेस ज़्यादा ये हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट ये दे दें। ठीक है, फिजिकल आपका ये मान चलो 1 महीने में ही स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने में जो ये बच्चे इस चीज़ को पूछ रहे हैं कि सर फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो रिज़ल्ट आने के 1 माह में आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें क्योंकि आपको यहाँ पर 5 किलोमीटर की दौड़ जो है आपको 24 मिनट में लगानी है। ठीक है,
5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में लगानी है। जो हमारे साथी हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें कि दौड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो नई वैकेंसीज जो आपकी होने वाली है, जिसमें फिजिकल में कोई न्यू वैकेंसी के फिजिकल में बदलाव किया गया है, वो क्योंकि खास बदलाव नहीं है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके अंदर कुब्बत होती है वो मंजिल को पा ही लेता है, ठीक है। हौसले बुलंद होने चाहिए, कोई खास नहीं है, ठीक है। हाँ, उसमें सिर्फ फिजिकल में एक बदलाव किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। फिजिकल की जो रनिंग है आपकी, उसमें बदलाव हुआ है, ठीक है। बदलाव क्या हुआ है, अभी तक आपकी जो दौड़ थी वो सड़क पर लगवाते थे या कुछ जगह ग्राउंड में लगवाते थे, ठीक है। हाँ, कुछ जगह ग्राउंड हैं वहाँ पर ग्राउंड में दौड़ होती थी, लेकिन अधिकतर जो है सड़क पर दौड़ करवाते थे, ठीक है। एक डिस्टेंस दे देते थे, वो आपको कवर करनी होती थी 24 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बदलाव किया है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अब हम जो है आपका चिप सिस्टम लागू करेंगे, ठीक है। चिप सिस्टम जैसे कि यूपी पुलिस या अन्य जो है विभागों में भी इस तरह से फिजिकल होता है। एक चिप दे दी जाएगी, आपके पैर में बांध दी जाएगी और जब आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे तभी आपका जो है टाइम काउंट होगा और जितनी डिस्टेंस पूरी हो जाएगी वहीं पे जो है आपका टाइम रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि जब रिजल्ट आपका आएगा तो उसमें टाइम और दूरी अपने आप एक्यूरेट जो है शो करने लगेगा, ठीक। ये बदलाव किया गया, कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या बढ़ने वाली है, इस पर बच्चों ने पूछा है। तो देखिए, पदों की संख्या बढ़ने को होती तो अब तक बढ़ जाती, ऐसा अब प्रतीत नहीं हो रहा है कि पदों की संख्या बढ़ेगी। इस चीज़ के टेंशन में ना लें। आपके पास 39,000 प्लस पद हैं, ठीक है। 39,000 प्लस पद हैं, ये भी कोई कम नहीं है, ठीक है। तो पदों की संख्या अगर बढ़ने होगी, मैं ये कह रहा हूं कि 99% चांसेस नहीं हैं, ठीक है। पदों की संख्या बढ़ने के चांसेस 99% नहीं है। 1% अगर कहीं से पद बढ़ गए तो जो है 1 सप्ताह में आपके लिए इसका पता लग जाएगा। 1 सप्ताह में पता लग जाएगा पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। रिजल्ट से पहले ही पता लगेगा, रिजल्ट के बाद नहीं, ठीक है। तो ये मान के चलो 99% नहीं बढ़ेंगे, 1% अगर बढ़ते हैं तो 1 सप्ताह में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर 20 प्लस नंबरों का भी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, 20 प्लस नंबरों का, ठीक है। यहाँ पर पिछली कट ऑफ की वीडियो मैंने दी थी, उसमें से कुछ स्टेट्स अभी रह गए हैं जिसकी कट ऑफ मैंने आपको नहीं दी है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी भी वीडियो दे दी जाएगी, ठीक है। जीडी का मेडिकल कैसे होता है, इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो देंगे। एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है। अभी यहाँ पे यूपी पुलिस में जो बच्चे सेलेक्ट हैं, चाहे वो अदर स्टेट के हों चाहे यूपी के हों, वो वहाँ मेडिकल कैसे होता है उस चीज़ का भी वीडियो देख लें, ठीक है। एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होता है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, वहाँ आपको पूरे मेडिकल की जानकारी विस्तृत दी जाएगी, ठीक है। अब जो साथी कोई डाउट जिनका रह गया है वो लोग कमेंट्स करें, उसके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और नहीं होगा तो उससे संबंधित आपको वीडियो दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।